इंडियन ऑयल डूरंड कप के 134वें संस्करण के अस्थायी फिक्सचर जारी कर दिए गए हैं। यह टूर्नामेंट 23 जुलाई को शुरू होकर 23 अगस्त को समाप्त होगा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मोहन बागान सुपर जायंट, जिनके पहले हटने की खबरें थीं, उन्हें अंतिम मिनट की बातचीत के बाद शामिल कर लिया गया है। 7 ISL, इंडियन सुपर लीग क्लब, चेन्नईयन FC, FC गोवा, केरल ब्लास्टर्स FC, बेंगलुरु FC, हैदराबाद FC, ओडिशा FC और मुंबई सिटी FC ने आगामी ISL सीजन के शेड्यूल को लेकर अनिश्चितता के कारण प्रतियोगिता से बाहर रहने का विकल्प चुना है। इस साल भाग लेने वाले ISL क्लबों में मोहन बागान SG, ईस्ट बंगाल FC, मोहम्मडन SC, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, पंजाब FC और जमशेदपुर FC शामिल हैं। आई लीग 2 के चैंपियन डायमंड हार्बर FC, जिन्होंने इस सीजन में आई लीग में पदोन्नति हासिल की है, डूरंड कप में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। अस्थायी ग्रुपिंग के अनुसार उन्हें मोहन बागान और मोहम्मडन SC के साथ रखा गया है। अनंतिम कार्यक्रम के अनुसार ईस्ट बंगाल का मुकाबला 23 जुलाई को टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में नए प्रवेशक साउथ यूनाइटेड FC से होगा, जबकि मोहन बागान SG का मुकाबला 31 जुलाई को मोहम्मडन SC से होगा, जो ग्रुप चरण के सबसे बहुप्रतीक्षित फिक्सचर में से एक है। अपने गौरवशाली इतिहास में पहली बार डूरंड कप 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर में आयोजित किया जाएगा, जो इसके बढ़ते राष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाता है। डूरंड कप के इस संस्करण में शिलांग के 2 प्रमुख क्लब शिलांग लाजोंग FC और रंगदाजीद यूनाइटेड FC की भागीदारी से उत्साह और बढ़ गया है। नेरोका FC और TRAU FC के बीच होने वाला मणिपुर डर्बी एक विशेष आकर्षण होगा, जो स्थानीय प्रतिद्वंद्विता को राष्ट्रीय मंच पर लाएगा। औपचारिक भाव के रूप में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र RBCC से 3 प्रतिष्ठित डूरंड कप ट्रॉफियों को हरी झंडी दिखाकर एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 134वें संस्करण की आधिकारिक शुरुआत की। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब राष्ट्रपति ने यह प्रतीकात्मक कार्य किया है, जो टूर्नामेंट के महत्व को खेल, सेवा और राष्ट्रवाद के एक अद्वितीय संगम के रूप में पुनः पुष्टि करता है। यह आयोजन सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और डूरंड कप के बीच सीधे जुड़ाव की लंबी परंपरा को भी जारी रखता है। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने डूरंड कप को भारत की फुटबॉल विरासत और सशस्त्र बलों की स्थायी खेल प्रतिबद्धता का एक जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने टिप्पणी की, फुटबॉल लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक जुनून है। फुटबॉल का खेल रणनीति, सहनशक्ति और टीम वर्क के बारे में है। डूरंड कप जैसे आयोजन न केवल खेल भावना को बढ़ावा देते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी के फुटबॉल खिलाड़ियों को विकसित करने में भी मदद करते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने डूरंड कप की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने में सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की।